वहां पर जन सुविधाओं के विकास और अंत्येष्टि स्थलों के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है और एक नई स्कीम इसमें लागू की जा रही है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो प्रवासी नागरिक है उत्तर प्रदेश का, वो अगर अपने ग्राम पंचायत में अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई निर्माण कार्य कराना चाहता है, कोई बहुउद्देशीय भवन बनाना चाहता है, कोई कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है, कोई लाइब्रेरी बनाना चाहता है या किसी अन्य निर्माण कार्य के लिए, तो उसमें इस योजना के अंतर्गत हम उसे जोड़ रहे हैं और इसके माध्यम से फिर हम उसे एक स्थान देंगे और उसके साथ एक एमओयू करते हुए उसका उपयोग ग्राम पंचायत कर पाएगी और गांवों के विकास में प्रवासी नागरिकों की भूमिका को भी हम इसके साथ जोड़ पाएंगे। योजना हम लागू करने जा रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर नल। आप सब जान सकते हैं कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ ये आच्छादन की प्रक्रिया बढ़ रही है। हमारा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में हम 1 करोड़ से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाएंगे। 1 करोड़ परिवार तक। आप इस बजट में जल जीवन मिशन के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। एक बड़ी राशि इसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। जल संरक्षण के लिए भूजल स्तर के मापन और उन्हें पूर्व में स्थापित जो पोजीमीटर थे, वहां पर डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर की स्थापना हेतु हम 23-24 में उसकी एक व्यवस्था प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें नवीन डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जा रहा है। उत्तर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नवीन योजना इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट प्रारंभ करने का एक प्रस्ताव है और साथ साथ अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो 26 क्रिटिकल विकास खंड थे, उन विकास खंडों के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के एक बजट का प्रावधान इसमें किया है। वाराणसी में रोपवे के लिए बजट का प्रस्ताव है। कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए व्यवस्था की जा रही है और मेट्रो प्रदेश के अंदर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, अन्य जो शहर हैं, इन सब में भी एक वित्तीय प्रस्ताव किया गया है मेट्रो के लिए। प्रदेश के अंदर एक नई योजना और शहरी क्षेत्र में विकसित की जा रही है, वह है मुख्यमंत्री शहरी नई यानी न्यू सिटी प्रोत्साहन योजना। यह योजना, इसमें 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है, जिसके माध्यम से न्यू सिटी के निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने की दिशा में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसके अनुरूप इसको आगे बढ़ाने के लिए न्यू सिटी के निर्माण के लिए भी एक प्रोत्साहन राशि इसके माध्यम से हम लोग देने जा रहे हैं, जिसमें 50% प्रोत्साहन राज्य सरकार देगी और 50% संबंधित अथॉरिटी ऋणों के माध्यम से अपने स्रोत से वहन करेगी। ये कार्यक्रम हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर बाढ़ नियंत्रण के स्थायी समाधान के लिए भी, प्रदेश में नए नलकूपों के निर्माण के लिए भी और प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाओं को तेजी के साथ समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई थी। इस बजट में मध्य गंगा नहर परियोजना के साथ साथ अन्य जो लंबित परियोजनाएं थी, जो वर्षों से दशकों से चल रही थी, उन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक बड़ी कार्य योजना को इसके साथ अपने साथ यहां पर जोड़ा है और उन कार्यक्रमों को भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के साथ ही प्रदेश के अंदर जहां पे जो लोग उससे आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं और वास्तव में नीडी हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित करने के लिए भी 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इसमें किया गया है। प्रदेश के अंदर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत भी 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहां पे राज्य कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में जो मैंने पहले ही बताया था, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान उसमें किया गया है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पे नर्सिंग और पैरामेडिकल के कॉलेज नहीं स्थापित हो पाए हैं, वहां पर इनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। प्रदेश के अंदर मिलावट को से बचाव करने के लिए प्रदेश के अंदर खासतौर पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग में के माध्यम से हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग एक उच्च स्तरीय लैब की स्थापना कर सकें। इस बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए हर एक कमिश्नरी के स्तर पर एक उच्च स्तरीय लैब की व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छे करियर के लिए और उनको जॉब मिल सके, इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ प्रदेश सरकार पहले ही कार्य कर रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ प्रदेश ने 150 से अधिक आईटीआई को उनके साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम का प्रावधान इसमें किया है, जिसमें बहुत शीघ्र टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हमारा इसके साथ एमओयू होगा, जिससे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के युवा इसमें प्रशिक्षित हो पाएंगे। युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के तहत मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की स्कीम प्रदेश के अंदर लागू की गई है, जिसमें एक राशि की एक प्रस्ताव हम लोगों ने इसके साथ की है कि किसी भी ऐसे उद्यम में जहां उत्तर प्रदेश का युवा किसी अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जुड़ता है, तो उसमें एक निश्चित अवधि के तहत वो युवा वहां प्रशिक्षण लेगा। आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी, आधा सरकार उसको देगी और उसके पास एक अनुभव भी होगा। यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू की जा रही है। 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। मैंने पहले आपको इस बार के बारे में बताया था। उच्च शिक्षा में मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने प्रस्तावित की है। प्रत्येक स्तर पर यानी ग्राम पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में सीएम अप्रेंटिसशिप की स्कीम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और टेक्निकल कोर्सेज करने वाले बच्चों के लिए तो थी, लेकिन सामान्य स्नातक या डिप्लोमाधारी जो बच्चे थे उनको ये सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस बार हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की एक व्यवस्था मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत की है, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले छात्र भी इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। इसके बारे में प्रदेश के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो, यह भी हम लोग इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो पीएम श्री योजना लागू की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके लिए भी इसके क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना ये व्यापक स्तर पर हो, इसके लिए इसका प्रावधान भी शिक्षा के क्षेत्र में जो अनेक प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ऑपरेशन कायाकल्प को और उसके दायरे को बढ़ाने के लिए हो, या फिर राजकीय महाविद्यालय या सहायता प्राप्त जो अशासकीय इंटर कॉलेजेस थे, इनके जर्जर भवनों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। संस्कृत विद्यालयों, जो संस्कृत विद्यालय थे जर्जर स्थिति में हैं, 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है और संस्कृत विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप की स्कीम भी हम लोग इस बार लेके आने वाले हैं, जिसके माध्यम से उन छात्रों को लॉजिंग, फूडिंग की कोई समस्या न होने पाए, उसके लिए एक स्कॉलरशिप राज्य सरकार उन्हें देगी। इसके बारे में भी हम लोग इस बजट में हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर जो अन्य वो हैं, खासतौर पर 2025 में प्रयागराज का कुंभ है,
तो प्रयागराज कुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए का व्यवस्था अभी से वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है। इसके अलावा नगर निकायों में कान्हा उपवन के लिए, जहां पे जो निराश्रित गोवंश है उनके आश्रय स्थल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव किया गया है नगरीय क्षेत्रों में अमृत 2 की स्कीम, जिसमें सीवर पेयजल की स्कीम प्रदेश के अंदर हमारी 60 सिटी इससे आच्छादित है। उन सब के अलावा अन्य बड़े नगर निकायों को भी इसके साथ जोड़ने के लिए इस बजट में 5,616 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उन सभी शहरों में सीवर की ड्रेनेज की व्यवस्था बेहतर की जा सके, इसके लिए इसमें व्यवस्था की जा रही है। और साथ साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, एक एस्पिरेशनल विकास खंड, विकास की प्रक्रिया में जो विकास खंड पिछड़ गए थे, ऐसे 100 विकास खंडों पर प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है, उनके लिए भी, और 100 नगर निकायों को प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के अंदर नगर निकायों का दायरा बढ़ा है। आज 762 नगर निकाय यूपी के अंदर हैं। इनमें से बहुत सारे नगर निकाय ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी उनके पास है। उनके लिए 100 ऐसे नगर निकायों को हम लोगों ने आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत उनकी चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उनके कन्वर्जन के माध्यम से उनके विकास, उन्हें सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने की एक बड़ी योजना को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। और इन सभी नगर निकायों में एक सीएम फेलो की भी तैनाती करेंगे, जो इन सभी नगर निकायों के व्यवस्थित और बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में योगदान देंगे। ये बुनियादी सुविधाएं वहां पे निवास करने वाले नागरिकों को भी उपलब्ध हो पाएंगे। प्रदेश में सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और खासतौर पर पर्यटन क्षेत्र में स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पूंजी है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, पर्यटन योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बार फिर से हम लोगों ने इसमें की है। सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर के समय की मंदिर में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए यहां पर इसमें व्यवस्था की है। युवाओं के विशेष प्रशिक्षण, गाइड का प्रशिक्षण दिया जाना हो, अन्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए भी यहां पर इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इको टूरिज्म लखनऊ के लिए भी इस बजट में प्रस्ताव किया गया है। बुंदेलखंड में टूरिज्म के पार संभावनाएं हैं। वहां के किलों को टूरिज्म सर्किट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए और वहां पे पर्यटन की अन्य संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध परिपथ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अत्यंत समृद्धशाली है। इसके लिए भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बजट में इसका व्यवस्था की है। सुख तीर्थ के डेवलपमेंट के लिए जो मुजफ्फरनगर में है उसके लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ के विकास के लिए भी यहां पर व्यवस्था की जा रही है और प्रयागराज में आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके वहां के समेकित विकास के लिए भी एक बजट में प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही प्रदेश के अंदर एक फैमिली आईडी कार्ड लागू करने की व्यवस्था, यह इस बजट में उसका प्रावधान किया जा रहा है और एक व्यवस्था की जा रही है कि हर परिवार के पास अपना एक फैमिली कार्ड होगा। किन योजनाओं का लाभ उस परिवार को प्राप्त हो रहा है और किन योजनाओं से परिवार अभी वंचित है, फिर 100% सिचुएशन की तरफ उन परिवारों को बढ़ाना, इस फैमिली आई कार्ड योजना को भी हम प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 950 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया जा रहा है। साथ साथ खेल के विभिन्न प्रकार के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था, पूर्व खिलाड़ियों और पहलवानों को आर्थिक सहायता के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी व्यवस्था की जा रही है और वाराणसी और मेरठ में शूटिंग रेंज की स्थापना के लिए भी, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की जा रही है। और पहली बार प्रदेश में व्यवस्था की जा रही है कि निजी जो खेल अकादमी है सरकार उनको भी प्रोत्साहित करेगी।
इसका प्रावधान भी हम लोगों ने बजट में किया है। मैनपुरी को मुख्य पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां एक संग्रहालय का प्रावधान हम बजट में करने जा रहे हैं। आजमगढ़ के हरिहरपुर में, हरिहरपुर आजमगढ़ का एक ऐसा गांव है जहां पे कला की सभी प्रकार की विधाओं को प्रोत्साहन मिला है और लंबे समय से मिला है। गायन, वादन और नृत्य तीनों प्रकार की विधाएं, इस गांव में एक संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी के प्रेक्षागृह के नवीनीकरण के लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों और जो पुरातन स्थल हैं उनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है और शहीद स्मारकों के निर्माण के लिए भी प्रदेश में इस बजट में हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए, मिर्जापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, मां विंध्यवासिनी का मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ के विकास के लिए भी यहां पर बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। सीतापुर में नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान केंद्र के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको सेकंड फेज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इस बजट में अलग से व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम सभी हम लोगों ने किए हैं।